नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल ट्रैवल विद विजन से आज आपको श्रावस्ती के जेतवन को दिखलाऊंगा। साथ ही आज हमारी परिचर्चा का मूल विषय बौद्ध दर्शन पर केंद्रित रहेगा। बौद्ध दर्शन मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। सर्वप्रथम हम सामने टिकट खिड़की से टिकट ले रहे हैं और प्रति व्यक्ति 25 रुपये टिकट देने के बाद हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार दुख को समझने और उससे मुक्त पाने पर केंद्रित है। यह कोई जटिल सिद्धांत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाला एक व्यवहारिक दर्शन है। आज के तेज रफ्तार तनावपूर्ण जीवन में यह और भी प्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि हमें मानसिक शांति, तनाव को कम करने और आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने में यह दर्शन एक रास्ता दिखाता है। बौद्ध दर्शन का केंद्र 4 आर्य सत्य है, जो जीवन की वास्तविकता को एक चिकित्सक की तरह निदान करना सिखाता है। दुख जो हमारे जीवन में जो दुख है, जो हमारी पीड़ाएं हैं, वो हमारी असंतुष्टि का परिणाम है। हमारे काम का तनाव, रिश्तों में झगड़े, चीज़ों की कमी महसूस होना या बदलाव का डर, यह सब एंजाइटी या डिप्रेशन के रूप में दिखता है। यही दुख है। दुख का कारण इच्छाएं और अज्ञानता हैं। हम चीज़ों को अस्थाई मानकर उससे चिपक जाते हैं, जबकि सब कुछ बदलता रहता है। अनित्यता जिसको कहते हैं। इसी तरह दुख खत्म हो सकता है अगर हम चीज़ों से लगाव छोड़ दें, तो शांति मिल सकती है। यह निर्वाण या मानसिक मुक्ति है। इस तरह एक व्यवहारिक रूप से बौद्ध दर्शन हमें दुख के कारण और दुख निरोध का मार्ग बताता है। दुख निरोध का मार्ग एक अष्टांगिक मार्ग है। सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास और सही स्मृति अर्थात माइंडफुलनेस और सही समाधि अर्थात ध्यान के मार्ग पर चलकर हम दुखों से मुक्त पा सकते हैं। यही बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है। सामने आप प्राचीन स्मारक संरचनाएं एवं स्तूप के दृश्यों को देख रहे हैं। साथ ही काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक एवं विदेशी पर्यटक जो पूजा पाठ करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं।
जाड़ों के महीनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। सामने इंडियन फ्लैग आप देखिए, भारतीय तिरंगा लहराते हुए, क्या शानदार नज़ारा। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ राष्ट्र का प्रतीक। इन सब माहौल में हमने श्रावस्ती के जेतवन का भ्रमण किया और आप सभी को इसके शानदार दृश्यों को दिखा रहे हैं। अंदर की संरचनाएं बहुत ही मनमोहक और हृदय को छू लेने वाली हैं। साथ ही इस बात का एहसास कि यहाँ पर महामानव तथागत बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वास बिताए हैं, एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। साथ ही तर्क ज्ञान के प्रतीक का यह स्थल श्रावस्ती जेतवन विहार, आप सभी सामने देखिए, सब स्तूप एवं प्राचीन स्मारकों के विध्वंस हुई संरचना के अवशेष सामने आप देखिए। प्राचीन बौद्ध वृक्ष, इन सब दृश्यों को देखते हुए एक अलग एहसास, ये देखिए सामने बौद्ध वृक्ष। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद इस वृक्ष को गया के मूल बौद्ध वृक्ष की एक शाखा लेकर आए थे और यहीं पर उन्होंने उसको रोपा था, जो आज एक बहुत ही विशाल बौद्ध वृक्ष के रूप में जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम, जो कि राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और जीवन की दुखों एवं उसके निवारण की खोज करते करते महात्मा बुद्ध बन गए। उन्होंने भौतिकता के चरम प्रतीक राजतंत्र को छोड़कर अध्यात्म को स्वीकार किया और जीवन में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पूरा जीवन तर्क एवं ज्ञान के प्रसार में लगा दिया। ऐसे महामानव तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े एक स्थल श्रावस्ती के जेतवन को और उसके बौद्ध वृक्ष सामने जो है हम आपको दिखा रहे हैं। राजा बनना कुछ क्षेत्र विशेष को जीतना होता है, लेकिन गौतम बुद्ध जो ना तो क्षेत्र विशेष से बंधे थे, ना काल विशेष से बंधे थे, उनके द्वारा जो रास्ता अपनाया गया वो भूमि के स्थान पर लोगों के दिलों पर राज करने वाला था। लोगों को
सही मार्ग दिखाने वाला था, लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला था, बहुत ही लोगों को शांति दिलाने वाला था। उन्होंने जो शिक्षाएं दी उनमें मूल रूप से उन्होंने कर्म को महत्व दिया। उनका मानना था कि हमारे जीवन में कर्म का पुनर्जन्म होता है, अर्थात हम जो कर्म करते हैं उसी कर्म का पुनर्जन्म होता है। आत्मा को नकारते थे। उनके द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, खास तौर पे माइंडफुलनेस जो हमें सिखाता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। सामने देखिए स्तूपों का कई स्तूपों का एक दृश्य देखते हुए आप हमारी परिचर्चा का आनंद लीजिए। माइंडफुलनेस हमें बताता है कि आप जिस समय जी रहे हैं उसी को जिए, ना भूत की कोई सोच हो, ना भविष्य की कोई चिंता। अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय का आनंद लीजिए। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक का आनंद लीजिए, अलग कहीं मत जाइए। जैसे आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो का आनंद लीजिए, उसके दृश्यों का आनंद लीजिए। जिस जगह पे हैं उस वर्तमान में जीने की कला को ही माइंडफुलनेस कहते हैं। ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाओं को प्रचारित प्रसारित किया था, उस समय भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पर हिंसा की बहुत बड़ी घटनाएं हुआ करती थीं। ऐसे माहौल में उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने का सुझाव दिया। वर्तमान में भी जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसका सबसे मूल कारण व्यक्ति एवं देशों की हिंसा है। आज आतंकवाद से लेकर वैश्विक जलवायु समस्याएं एवं कई देशों के बीच में युद्ध, इन सब का मूल कारण हिंसा, लालच एवं स्वयं को सर्वोच्च मानना है। जबकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें मध्य मार्ग पर चलना सिखाती हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाती हैं। बौद्ध धर्म हमें वैश्विक चुनौतियों से निकलने का एक व्यवहारिक मार्ग बताता है। उसके मूल सिद्धांत करुणा, सजगता और अहिंसा आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक उपकरण। अब हम आगे कुछ स्मारकों का विवरण दे रहे हैं। मंदिर 6 और 7। मंदिर 6 उत्तर दिशा में है और मंदिर 7 पूर्व दिशा में। एक पूजागृह है जिसके भीतर ईंट निर्मित एक छोटी सी पीठिका है। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं श्रावस्ती में उनको नंबर के माध्यम से दिखाया गया है, कोई नाम नहीं दिया गया है। एक मंदिर 1, मंदिर 2, मंदिर 3, मंदिर 4, मंदिर 5, मंदिर 6, मंदिर 7, इस तरह कई मंदिरों का यहाँ पर समूह है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए सामने पर्यटक हैं।
बुद्ध की शिक्षाओं के अन्य महत्वपूर्ण सार तत्व जैसे त्रिरत्न, पंचशील, अनात्मवाद और प्रतीत्य समुत्पाद महत्वपूर्ण हैं। प्रतीत समुत्पाद अर्थात सब कुछ परस्पर आधारित है, कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है, जो आधुनिक विज्ञान के क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत से काफी हद तक मेल खाता है। अन्य बातों को लिया जाए तो करुणा और मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम तथा अहिंसा बुद्ध के सिद्धांतों का मूल आधार है। बुद्ध स्वयं कहते थे कि मैंने जो जाना वही तुम्हें बता रहा हूं। स्वयं जांचो, अनुभव करो और यदि सत्य लगे तो अपनाओ। इतना स्पष्ट संदेश था उनका, इतना तार्किक संदेश था उनका। अब हम सहेट से बाहर निकलकर जलपान करेंगे। श्रावस्ती में एक जलपान गृह में देखिए सामने जलेबियां सम रही हैं। एक अच्छा रेस्टोरेंट है, भारतीय पर्यटक यहाँ आते हैं खाने पीने के लिए। देखिए समोसे, पकौड़े, इधर पेड़े रखे हुए हैं, सामने बन भी रहे हैं। श्रावस्ती के ओणाझार पे देखिए स्ट्रीट फूड। ये कैसे दे रहे हैं पकौड़ी भैया? 10 का 8। 50 रुपए थोड़ा सा दीजिए, ताज़ा वाले में निकाल के दीजिए बड़े। खाने पीने के बाद हमने कुछ और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। हमारा ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही लाइक करें, कुछ अन्य सुझाव हो वो भी दें। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।